एक दफा की बात है, एक गांव में टट्टी करने वाली चुड़ैल रहती थी। वो रात भर गांव में फिरती और लोगों के घरों पे टट्टी कर देती थी। गांव वाले इसकी इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, मगर चुड़ैल सुधरने का नाम नहीं लेती थी। वो हर रोज रात को आती और गांव के घरों में टट्टी कर देती थी। एक दिन की बात है, मोटू रात के वक्त कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ उसे रास्ते में कोई चीज पड़ी हुई दिखती है। मोटू रुक जाता है। अरे बड़े भैया, ये क्या चीज पड़ी हुई है? अरे बाप रे, ये तो टट्टी है। मुझे लगता है ये वही नासमती टट्टी करने वाली चुड़ैल के काम है। पता नहीं ये चुड़ैल का क्या होगा, जहाँ देखो वहाँ टट्टी कर देती है। इसने तो तंग करके रखा होगा, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर तभी वहाँ पर टट्टी करने वाली चुड़ैल आ जाती है। मोटू चुड़ैल को देखकर बोलता है, अरे चुड़ैल, बस बहुत हो गया। तुमने सब गांव वालों को परेशान करके रखा है। तुम गांव में गंदगी फैला रही हो। तुम हमें बीमार करना चाहती हो क्या? क्यों गांव का माहौल खराब कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, चली जाओ यहाँ से। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। तू कुछ ज्यादा ही बनता फिरता है ना, मैं तेरे ऊपर भी टट्टी कर दूंगी। फिर चुड़ैल मोटू के ऊपर भी टट्टी कर देती है। अरे बड़े भैया, भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। नासमीठी टट्टी करने वाली चुड़ैल ने मेरे ऊपर टट्टी कर दी है। अरे बड़े भैया, मुझे बचाओ। अरे मोटू, मेरे भाई, मेरे यार, तू ऐसे भाग क्यों रहा है? क्या हो गया है, मुझे तो बताओ। अरे बड़े भैया, क्या बताऊं? उस टट्टी करने वाली चुड़ैल ने तो नाद में दम कर रखा है। उसने मेरे ऊपर टट्टी कर दी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हम उसका क्या कर सकते हैं? अरे मोटू, मेरे भाई, मेरे यार, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक लेजर गन है, तुम इसको ले जाओ और इससे चुड़ैल को मार दोगे। फिर मोटू का दोस्त डॉक्टर झटका मोटू के एक लेजर गन देता है। मोटू डॉक्टर झटका का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। फिर मोटू चुड़ैल के पास जाता है। अरे चुड़ैल, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अब मैं तुझे मार दूंगा। अरे मोटू, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर मोटू लेजर गन की मदद से चुड़ैल को मार देता है और चुड़ैल वहीं पर मर जाती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव हरियापुर की। इस गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था। गांव के लोग इस जंगल से बहुत खौफ खाते थे और कभी इस जंगल में जाने की जरूरत नहीं करते थे। गांव वाले कहते थे कि इस जंगल में एक पोटी करने वाली चुड़ैल रहती है। एक दिन तानिया शहर से वापस गांव में छुट्टियां गुजारने आती है। तानिया को उसकी दोस्त मिलती है। उसकी दोस्त तानिया से कहती है, अरे तानिया, तुमको पता है इस जंगल में ना पोटी करने वाली चुड़ैल रहती है। क्या बोला तुमने? पोटी करने वाली चुड़ैल? मैं नहीं मानती इन सब बातों में। इतना कहकर फिर तानिया की दोस्त वहां से चली जाती है। ताश का पता लगाने तानिया जंगल में चल पड़ती है। जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद तानिया को एक गुफा नजर आती है। तानिया गुफा के अंदर चली जाती है। अंदर उसे एक चुड़ैल नजर आती है। तानिया को देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। ए लड़की, अब तू यहाँ आ गई है। अब तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकती। ये सब देखकर तानिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है, मगर थोड़ी हिम्मत रखती है और चुड़ैल से पूछती है, वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, मगर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। गांव वाले तुम्हें पोटी करने वाली चुड़ैल क्यों कहते हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। वैसे आज तक मुझसे किसी ने ये सवाल नहीं किया। चलो, तुमने किया है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। जब मैं इंसान थी तब मैं एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, मगर मुझे एक प्रॉब्लम थी। मैं पोटी को रोक नहीं सकती थी। मुझे बहुत जोर से पोटी आती थी तो मैं क्लास में ही कर देती थी। सारे स्कूल वाले बच्चे मेरा बहुत मजाक बनाते थे। फिर मारे शर्म के मैंने खुदकुशी कर ली। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के। तुम मुझे बाकी बच्चों की तरह नहीं लगती हो।
तुम मुझे थोड़ा ठीक लगती हो, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी जान बचाने के लिए एक मौका देती हूँ। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर तुमने उसका सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जी ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुझे ये बताओ कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है लेकिन कोई भी उसे चुरा नहीं सकता। इसका सही जवाब है परछाई। बिल्कुल सही जवाब, तुम बहुत ही समझदार बच्ची हो। फिर इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।